linear inequalities. A less than b, this symbol means less and it means a is less than b. This is the sign of greater. A is greater than b. In this inequality you can say a is less than and equals to. It includes less as well as equal. A is less than or equal to b. A is greater than or equal to b. If we want to write these inequality in interval forms, there are different type of intervals. Here it's written in square brackets. It means that these endpoints are included in the solution or these are in the interval. These are closed brackets, and in the interval form this will be written with the sign of less than equal to and x is less than equal to b. This means a is greater than equal to b, a, and x is less than equal to b. Both a and b are included in the solution, and we have written this interval in a form of inequalities, or if we want to write inequalities in the form of interval, these can be written in this form of brackets. For example, in this interval 0 and 1, as it is closed interval shown by the closed brackets, so it means that 0 belong to this set I and 1 also belongs to this set I. These numbers are within 0 and 1, so all these numbers, infinite numbers, are in this set I. For example, in case of this set J, this bracket is not closed bracket, this is open bracket, so it means that 0 is not included in this solution and 0 is not included in this set. So 0 does not belong to set J, whereas on the side of 1, this interval is shown by the square bracket, that is closed bracket. It means 1 is included in the solution or 1 belongs to the set J. जब भी आपके पास ओपन इंटरवल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा लेस देन या ग्रेटर देन को, और इसका मतलब ये होगा कि ये जो इनइक्वालिटी हम सॉल्व करेंगे उसके सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं है, उसके नियरेस्ट की बात हम करते हैं। और जो इनको आप लोग ओपन इंटरवल्स राउंड ब्रैकेट से शो करोगे, लेकिन जब भी आपके पास लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, देन वी शो दीज बाय दीज square brackets, and it means that the end points written within these brackets are included in the solution, के वो solution का हिस्सा होंगे. You can see these from the table 1 at page 28. ये page 28 जो है उस पर ये आपको टेबल मिलेगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसमें जो कुछ चीज़ें इस टेबल की फॉर्म पे हैं उनको हम लोग अगर देखना चाहें तो ये किस तरह a लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन बी, इनइक्वालिटी में इक्वल नहीं है, तो इसको आप जब शो करोगे तो आप इसको क्या लिखोगे कि ये a से b तक इंटरवल है विद इन दिस राउंड ब्रैकेट्स। ना तो a इंक्लूडेड है इस ब्रैकेट में, ना ही b, यानी कि a और b सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो जब आप इसको रियल लाइन पे शो करोगे तो जो रेफरेंस होगा a और b, दे विल बी शोन बाय द होल्स। सपोज मैं लिखता हूँ 2 and 3 आर द आंसर ऑफ सर्टन इनइक्वालिटी। जब इसको मैं शो करता हूँ रियल लाइन पे, इफ इट इज़ 2 इट इज़ 3, सो ऑन अ रियल लाइन आई विल रिप्रेजेंट दीज नंबर्स बाय दीज होल्स दैट शो दैट 2 and 3 आर नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। अगर आप इस इंटरवल को देखें 1 अप टू इन्फिनिटी, 1 की साइड पे क्लोज्ड ब्रैकेट है, इन्फिनिटी इज़ अ सिंबल, तो हमेशा ये राउंड ब्रैकेट से ही शो होगा। तो 1 से इन्फिनिटी तक अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ तो ये 1 मेरे पास रेफरेंस है, क्लोज्ड ब्रैकेट है। अगर मैं इसको विदाउट ब्रैकेट शो करूँ तो मैं इसको डॉट से शो करूँगा, और इन्फिनिटी क्योंकि एक सिंबल है तो मैं इसको अप टू सो ऑन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है देख सकता हूँ। ये माइनस इन्फिनिटी अप टू 2 है, 2 फिर इंक्लूडेड है, ये मेरे पास 2 बन गया। और ये जो है अगर ब्रैकेट से शो करोगे तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट, और अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये सो ऑन चलता जाएगा। मैच प्रॉब्लम है पेज 29 पे।
इस इनइक्वालिटी को हमने इंटरवल फॉर्म पे लिखना है और नंबर लाइन। अब अगर आप देखें, दिस पोर्शन इज़ विदाउट साइन ऑफ इक्वालिटी वेयर एज दिस पोर्शन इंक्लूड्स साइन ऑफ इक्वालिटी। तो इसको जब हम क्लोज करोगे तो ये क्या बता रहा है कि -3 से 3 तक हमारा इंटरवल है। -3 जो है राउंड ब्रैकेट से शो होगा, जबकि 3 जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से। क्योंकि जो 3 है वो रिप्रेजेंट हो रहा है इक्वल के साथ, तो ये इसका मतलब ये है कि ये 3 इज़ इंक्लूडेड इन दी सोल्यूशन। वेयर एज -3 इज़ नॉट शोन बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी, इट इज़ शोन ओनली बाय लेस देन। तो ये -3 से को आप स्क्वायर ब्रैकेट से नहीं बल्कि राउंड से शो करोगे, जिसका मतलब है कि -3 इंक्लूडेड नहीं है सोल्यूशन। तो जब आप इसको रियल लाइन पे शो करोगे, -3 बाय राउंड ब्रैकेट, 3 बाय ओपन ब्रैकेट, और वी कैन राइट इट लाइक दिस। देन वी डील विद यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल। अब डी में क्या है, -4 to 4, ई है -1 to 3 और एफ है 2 to इन। डी यूनियन ई, डी और ई ये दोनों इंटरवल्स को यूनाइट करना है। अब डी क्या है, -4 up to 1, -4 इंक्लूडेड है बिकॉज दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट, सो दिस इज -4 up to 1। 1 को आपने होल से रिप्रेजेंट किया, जबकि 4 जो है ये डॉट से। दूसरा इंटरवल क्या है, -1 से 3, -1 अगेन बाय होल एंड 3 बाय डॉट। अब ये जब आपके पास इंटरवल बन गया, जब आप इसको यूनाइट करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक है, जो अंदर वाला पोर्शन है वो भी साथ शामिल हो गया, तो ये बन गया -4 से 3 तक। अब जिस इंटरवल पे डॉट था उसको डॉट की वजह से यूज़ करेंगे, तो -4 जो है वो डॉट था, स्क्वायर ब्रैकेट थी, तो -4 विद स्क्वायर ब्रैकेट एंड कहाँ पे हो रहा है, 3 पे। तो 3 को आप लोग अगर देखें तो 3 भी किस पे एंड हो रहा था, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो 3 पे भी स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आपके पास यूनाइट आपने कर दिया अपने जो दो इंटरवल्स थे। इसमें आप इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरवल्स देख रहे हो, ये -4 up to 1 है और ये -1 up to 3 है। अब इसके अंदर जब आपने देखना है तो ये -1 से लेके 1 तक जो है, ये अगर आप इसको शेड करें तो ये वाला पीछे वाला पोर्शन जो है, नीचे जो मैंने कलर किया उसमें नहीं आ रहा, आगे वाला पोर्शन भी जो नीचे कलर किया उसमें नहीं आ रहा, तो सिर्फ ये जो है शेड, ये आपके पास इंटरवल में आ रहा है जो कि इंटरसेक्शन में। और ये कहाँ से -1 से 1 तक। अब -1 भी अगर आप देखें ओरिजिनली वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं राउंड थी, और 1 भी राउंड ब्रैकेट थी, तो ये आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल बन गई। प्रॉपर्टीज़ हैं, इफ ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, तो ए लेस देन सी होगा। सेम इज़ विद 2, 3, 4 में सी नेगेटिव इंटीजर है, अगर सी नेगेटिव होगा तो ये इनइक्वालिटी जो लेस देन की थी ये चेंज होकर ग्रेटर देन हो जाएगी, ये बाय मिस्टेकन लेस ही लगा होगा। मैच प्रॉब्लम 3 है पेज 32 पे। जिस तरह इक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं पहले उसी तरह हमने इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, 3x - 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5x + 10 - 5। सिंप्लीफाई करके इनको शिफ्ट किया तो ये बन गया -4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 और x लेस दैन इक्वल टू -4। जब आप इसको शो करेंगे तो इसका मतलब है कि x -4 से छोटा है, कितना छोटा है, -∞ तक। तो -∞ सिंबल है, उसके लिए आपने राउंड ब्रैकेट लगा दी। -4 में क्योंकि इक्वालिटी इंक्लूडेड थी, सो फॉर दिस इंटरवल वी हैव यूज्ड दिस स्क्वायर ब्रैकेट। व्हेन वी हैव टू प्लॉट इट ऑन अ रियल लाइन, वी शो इट लाइक दिस, -4 up to -∞, so this will be shown by -∞. For this question first we take LCM, then the cross multiplication, and finally its answer will be x greater than 6, equal नहीं है, so this will be shown by round bracket, 6 up to +∞, and this is your answer. Then for exercise question, -8 to 7 written in the equation form, inequality form, -8 and 7 both are enclosed in the square bracket, -8 से 7 with this square, और इसको ब्रैकेट पे आपने इस तरह शो कर दिया। इसी तरह रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा, ऑल आर सॉल्व्ड। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी वो हम डिस्कस कर सकेंगे।